बलूचिस्तान के बाद अब हम बात करेंगे सूबा सरहद की और यहाँ हम आपको सैर कराएंगे मारूफ चित्राली बाजार की। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में भल सफाई मुहिम, लंडी कोतल में वाटर सप्लाई स्कीम, मैंगोरा में गैस की लोड शेडिंग समेत दीगर चंद रिपोर्ट्स भी इस प्रोग्राम में शामिल की गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर के तारीखी किस्साखानी बाजार से मुत्तसिल चित्राली बाजार में, जो चित्राल की सकाफत पर मबनी रिवायती मलबूसात की खरीदो फरोख्त का सबसे बड़ा मरकज़ है। तारीखी हवालों के मुताबिक 1937 में यहाँ आने वाले चित्राली सौदागरों की वजह से इसका नाम चित्राली बाजार पड़ा, जो आज के वफाकी दारुल हुकूमत से कबल ही इस्लामाबाद बाजार के नाम से जाना जाता था। चित्राली बाजार की खास बात यह है कि यहाँ तकरीबन 400 दुकानें हैं, जिन पर काम करने वाले 4000 से जायद कारीगर चित्राल से ही निस्बत रखते हैं। इसके अलावा यहाँ हर दुकान पर सिर्फ चित्राल की सकाफत ही सजी नजर आती है। चित्राली चुगा हो या चित्राली टोपी, यहाँ तैयार किए जाने वाले तमाम मलबूसात हाथों से बनते आ रहे हैं। सर्दी के मौसम में चित्राल के रिवायती और गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो जाता है। जमाने की तरक्की के साथ अब खड्डियों का सहारा भी लिया जाता है, ताम हाथ से की गई कशीदाकारी अपनी मिसाल आप है। निफासत से भरपूर चित्राली सकाफत मुल्क भर समेत मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक में अपनी अलग पहचान रखती है, जिसकी तलाश में लोग चित्राली बाजार ही आते हैं। बाजार के सदर सादिक अमीन के मुताबिक चित्राल की रिवायती अशिया खवातीन अपने हाथों से ही तैयार करती हैं। इलाकाई सकाफत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने से जहाँ मकामी सनत को फरोग हासिल हो सकता है, वहीं कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कैमरामैन फरहान पराचा के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पिशावर। मैं डेरा इस्माइल खान में एक नहर पर मौजूद हूँ, जहाँ भल सफाई की जा रही है। मुल्क भर में 25 दिसंबर से भल सफाई मुहिम शुरू कर दी जाती है। 25 जनवरी तक नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है और 1 फरवरी से तमाम नहरें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम शुरू कर देती हैं। लेकिन डेरा इस्माइल खान में महकमा अनहार ने अपना फार्मूला बना रखा है, जहाँ 10 जनवरी को नहरों में पानी बंद कर दिया जाता है और नहरों में सफाई का काम शुरू किया जाता है, जो ताहाल भी जारी है। काश्तकारों और जमींदारों का कहना है कि भल सफाई के नाम पर हर साल महकमा अनहार के हुकाम लाखों रुपए हड़प कर जाते हैं, जबकि सिर्फ उन नहरों की जो शहरी आबादी के करीब होती हैं, उनकी बराए नाम सफाई की जाती है। मौसम बहार की सब्जियों और गन्ने की फसल की काश्त 20 जनवरी तक शुरू हो जाती है, लेकिन नहरों में पानी की बंदिश की वजह से मौसम बहार की काश्त लेट हो जाती है, जिसका बराह रास्त नुकसान यहाँ के काश्तकारों और जमींदारों को होता है। काश्तकारों और जमींदारों का मुतालबा है कि ये भल सफाई मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह डेरा इस्माइल खान में भी 25 दिसंबर से शुरू की जानी चाहिए। कैमरामैन अहमद नवाज जूनियर के साथ सिफातुल्लाह मुग़ल, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मैं इस वक्त मौजूद लंडी कोतल के उस मकाम पर जहाँ साबिक गवर्नर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने सलमान वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह तो किया, लेकिन बदकिस्मती से पानी के इस मंसूबे पर अमल दरामद न होने से इलाके के मकीनों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सूबा सरहद के साबिक गवर्नर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने खैबर एजेंसी में गुजरने वाले दरियाई काबल से पीने के साफ पानी के फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 6 जनवरी 2005 को सलमान वाटर सप्लाई स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह किया था, ताकि खैबर एजेंसी में अमूमन और लंडी कोतल में खुसूसन पानी की दीरीना मसले को हल किया जा सके। साबिक गवर्नर के मुताबिक पानी का ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होना था। इस मंसूबे से इब्तिदा में रोजाना 3.3 मिलियन गिलन पानी की फराहमी को यकीनी बनाने से लंडी कोतल के 1 लाख रिहायशी मुस्तफीद हो सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से सलमान वाटर सप्लाई स्कीम पर अमल दरामद न होने से इलाके के लोगों के मुश्किलात में इजाफा हुआ। लंडी कोतल में जहां काफी अरसा से पीने के साफ पानी का मसला पेश आ रहा है, तो वहाँ पर कुओं और चश्मों से हासिल किया जाने वाला पानी हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक न होने से इससे बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। कबायलियों का हुकूमत से मुतालबा है कि सलमान वाटर सप्लाई स्कीम का मंसूबा मुकम्मल करके जहां लाखों अफराद पीने के साफ पानी से मुस्तफीद हो सकते हैं, तो साफ पानी से बहुत सी कीमती जानों को भी बचाया जा सकता है। मास्टर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। इस वक्त मैं शब कदर बाजार में इस्तेमाल शुद्धा मलबूसात के मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ आप खरीदारी की गरज से आने वालों की बड़ी तादाद देख रहे हैं, जो जरूरत के मुताबिक अपने लिए अशिया पसंद करने में मसरूफ हैं। हालिया दिनों में ठंडी हवाएं चलने के बायस सर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है, इससे इस मार्केट में आने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। इस बाजार में आने वाले लोगों का कहना है कि ये इस्तेमाल शुद्धा मलबूसात और दीगर अशिया चंद साल कबल तक इंतहाई सस्ती और मायारी होती थी, जिनकी खरीदारी हर किसी के दस्तरस में थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ महंगाई की तूफान ने इस्तेमाल शुद्धा मलबूसात को भी
गरीबों की पहुंच से दूर रखा और लोग बाजारों में आने के बावजूद भी अक्सर खाली हाथ वापस हो जाते हैं। इस कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना है कि एक तरफ हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा अशिया पर भारी टैक्स लगा रखे हैं, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इन अशिया की बरबरदारी के अखराजात भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से दुकानदार नुकसान से बचने के लिए इन अशिया की कीमत पहले की निस्बत ज्यादा वसूल करते हैं। इन मलबूसात की दरामद पर भारी टैक्सों की वसूली माफ करने के साथ बड़े शहरों और दूर दराज के कस्बात में सस्ती बाजारें लगाने का एहतमाम किया जाए तो हर तबका हयात के लोग मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए इनकी खरीदारी कर सकेंगे। मुकरम खान आतिफ, दुनिया न्यूज़, शब कदर। सवात से मैं हूँ सलीम अतर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंगवारा शहर में। जिस तरह पानी और बिजली इंसानी माशरे का अहम जुज़ है, इसी तरह कुदरती गैस भी ज़िंदगी की अहम ज़रूरत बन चुकी है। आजकल ज़िला स्वात भी गैस की लोड शेडिंग की ज़िद में है और लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर चुका है। गैस लोड शेडिंग की वजह से एक तरफ घरेलू ख़वातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी तरफ इससे माए गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी है और सवात में आजकल माए गैस फी किलो 100 रुपये तक फरोख्त हो रही है। गैस सार्फिन का कहना है कि गैस तो आती नहीं, ताहम महकमा गैस की तरफ से हर माह हज़ारों रुपए के भारी भरकम बिल बाकायदगी से ज़रूर मौसूल होते हैं। सवात में गैस की लोड शेडिंग के खात्मे के साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि माए गैस की मद में नाजायज़ मनाफाखोर के खिलाफ भी कार्रवाई करे। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मिंगवारा, सवात।